मैगी वॉज बैंड बिकॉज ऑफ हाई MSG एंड लेड कंटेंट, एंड वापस से रीइंट्रोड्यूस हुई थी। और हर जगह पे हमें पता है, पहाड़ों पे चले जाओ, रात की नाइट मेस में चले जाओ, एवरीबडी इज ईटिंग मैगी ऑन अ डेली बेसिस। तो लेट जस्ट टॉक अबाउट मैगी फॉर अ वाइल। हाउ मेनी कैलोरीज आर देयर, व्हाट्स द कंटेंट इन अ मैगी, एंड आर वी ईटिंग गुड और नॉट? मैगी का जो छोटा पैकेट आता है 70 ग्राम्स का, उसके अंदर तकरीबन 280 कैलोरीज होती है। मतलब आपके लिए तो छोटा सा बोल है, आप 4 रोटी खा गए। वो 10-15 रुपए का जो पैकेट आता है, या हाँ वो बिल्कुल। या फिर एक मैगी के बड़े पैकेट में जो एक केक होता है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। 70 ग्राम्स का अराउंड 270-280 कैलोरीज है। प्लस आजकल लोगों को आदत हो गई मैगी बनाते हो उसमें एक्स्ट्रा बटर ऐड करने की, एक्स्ट्रा नमक डाल के बनाने की। सिर्फ टेस्ट मेकर से तो बनाते नहीं है, तो आप उसकी कैलोरीज और 100-150 और बढ़ा देते हो। जो भी आप स्टफ डालोगे तो भी 100-150 कैलोरीज तो और बढ़ जाती है। लोग इतनी इतनी टिक्की डालते हैं पूरी बटर की। चीज़ डाल रहे हो ऊपर, आप बाहर खाओगे तो ऊपर से वो चीज़ पूरा रब करके करेंगे चीज़ असली भी है नकली भी टेस्ट एक्चुअली बनता उसी से ही है, या मैगी का टेस्ट, रियल टेस्ट, बिकॉज वही चीज़ है जो हमें बार बार हुक करती है। और पहाड़ी इलाकों में तो टूरिज्म मैगी से अट्रैक्ट हो रहा है। लोग बोल रहे हैं हम तो पहाड़ पे जाके एक बार मैगी खाएंगे। मैगी पॉइंट्स बने हुए हैं वहाँ पे पॉइंट्स बने हुए। आपने जो नॉस्टैल्जिया की बात करी थी ना, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। करेक्ट। कि यार ऊपर जाके वो बचपन की मैगी की टेस्ट की याद आ रही है। मैं पर्सनली मैगी इसलिए नहीं खाता, एक तो सोडियम बहुत ज़्यादा है उसमें। आप पीछे लेवल पे पढ़ो सोडियम कितना ज़्यादा है। आपकी जो दिन भर का रिक्वायरमेंट है ना, उसका 40%, तकरीबन 30-40% एक पैकेट मैगी में आ जाता है। इतना ज़्यादा सिर्फ एक पैकेट मैगी में। वाई सोडियम इज सच अ क्रिटिकल थिंग? क्या होता है सोडियम से ज़्यादा अगर खाते हैं तो? देखो, आपकी किडनीज ढंग से फंक्शन नहीं करेगी अगर उसका बॉडी में अगर एक्स्ट्रा सोडियम गया, पोटेशियम मात्रा में सब बैलेंस नहीं बना, तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ जाता है। किडनीज ढंग से काम नहीं करती, पहला इम्पैक्ट ये है। दूसरा, ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज होने लगता है, एंग्जाइटी होने लगती है। सोडियम के ये सारे नुकसान है, एक्स्ट्रा सोडियम के। तो हाई BP रहता है बिकॉज ऑफ सोडियम। इसलिए किसी को भी हाई बीपी रहता है, जो भी मेडिकेशन में, डॉक्टर की फर्स्ट एडवाइस ही होती है कि भाई नमक देख के खाना तुम थोड़ा। करेक्ट। और वो आदत बनती जाती है। आप है ना, जैसे कॉलेज टाइम में अगर आपने मैगी खाई होगी, भले आप अभी नहीं खाते हो, बट आपके दिमाग में वो सोडियम खाने की आदत बन चुकी है। तो क्या होगा, आप इवेंचुअली नॉर्मल खाना भी खा रहे हो तो ऊपर से आप नमक डालने लगोगे बार बार। आपको इससे नॉर्मल खाना आपको फीका लगने लगेगा। तो वो धीरे धीरे हैबिट बनती जाती है, वो हैबिट आपको नुकसान करती है। एंड आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो लोग मिस करते हैं ना, जब डॉक्टर उनको रिकमेंड करता है कि भाई आप सोडियम मत खाना, नमक मत खाना, तो उनको लगता है नमक तो मैंने छोड़ दिया। बट जब वो साथ में 2-3 मैगी के पैकेट खा लेते हैं तो सोडियम तो वहाँ से भी आ रहा है ना। सोडियम के बहुत सारे सोर्सेस हैं, वही थोड़ी है। मतलब आप मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, और बहुत चीज़ें भी खा रहे हो अगर आपको टेस्ट के लिए, तो वहाँ से भी सोडियम आ रहा है। करेक्ट। इसलिए सोडियम मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि एक तो अगर डॉक्टर मना कर रहा है सोडियम खाने के लिए, तो एक तो डॉक्टर ये नहीं बोलेगा कि एकदम बंद कर दो, डॉक्टर बोलेगा कम कर दो। कोई भी डॉक्टर बंद करने को नहीं बोलता, अनटिल अनलेस कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप सोडियम खा ही नहीं सकते हो। उस केस में आप आजकल ये कुछ ब्रांड सुपर लाइट सोडियम बेचती है मार्केट में, ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, बट आप सर्च कर सकते हो, आप वो कंज्यूम कर सकते हो। बट ये गलती मत करना कि आप जाके सेंधा नमक खाने लग जाओ। सेंधा नमक इज़ नॉट गुड फॉर यू। लोगों को लगता है वो देसी नमक है, पुराने हमारे चलता हुआ आ रहा है। वो आपके लिए अच्छा नहीं, क्योंकि उसमें आयोडीन नहीं होता, और आयोडीन नहीं खाओगे तो उसकी अलग प्रॉब्लम्स हो जाएगी बॉडी में। इसलिए जस्ट स्विच टू बेटर लाइट सोडियम और समथिंग। तो जो लोग बोलते हैं कि हम नमक बंद किया था और सीधा नमक खाना किया है, दैट इज नॉट रियली डूइंग एनी तुम्हारा फेवर सोडियम टू तो यू। उतना ही जा रहा है ना, तुमने सिर्फ सॉल्ट का सोर्स, सोडियम का सोर्स